जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे शैलों के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, जो भूभाग या क्रस्ट कहते थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटे थे। पहला था भूभाग, भूभाग दूसरा था मेंटल, तीसरा था घोड़। थोड़ा इसको रिवीजन कर लिया जाए। क्रोड, ठीक। देखिए भूभाग में हम लोग भूभाग में इसका घनत्व तो होता था 2.75 से 2.90 तक। इसकी मोटाई थी 35 किलोमीटर तक। इसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम के तत्वों की अधिकता पाई जाती थी। तत्वों की अधिकता पाई जाती थी। ठीक, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है। यह है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है। इसी पर पेड़ पौधे फल फूल सब इसी पे लगते हैं, इसी पे मानव भी रहते हैं। ठीक, अब देखिए मेंटल, भूभाग के सबसे निचली परत, भूभाग के निचली परत जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई होती है, इसको 2 भाग में बांटा गया है। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है। एक बाह्य मेंटल तथा आंतरिक मेंटल। ठीक, देखिए बाह्य मेंटल और भूभाग प्लस भूभाग इन दोनों के मिल जाने से मेंटल का बाह्य मेंटल और भूभाग के मिल जाने से स्थल मंडल का निर्माण होता है। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, इसे Mg से प्रदर्शित करते हैं, और प्लस इसमें सिलिका पाया जाता है, जिसे Si से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इन दोनों को मिल जाने से इसे सीमा कहा जाता है, Si और Mg, लेकिन G को नहीं लिया जाता है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। इसका घनत्व 2.9 से 4.5 तक होती है, 500 तक। देखिए जहाँ इसकी अंतिम खत्म हो रही है वहाँ इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक, इसकी मोटाई बाह्य मेंटल की मोटाई 700 किलोमीटर होती है, आंतरिक मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर होती है। देखिए ये जो तत्व मिल रहा है यह बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल दोनों का मिल रहा है। ठीक, अब इसको देख लीजिए क्रोड पृथ्वी की सबसे निचली सतह को हम लोग क्रोड कहते हैं। इसकी मोटाई होती है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड एक आंतरिक क्रोड। इसकी 5259 किलोमीटर से लेकर के, किलोमीटर में है ये भी, ठीक, किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर इसकी लास्ट पेज है। 700 जहाँ इसकी, देखिए 2 मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 700 किलोमीटर होती है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 2900 किलोमीटर होती है, 2900। ठीक, 5259 किलोमीटर होती है इसकी मोटाई। इसमें इन दोनों में तत्व पाया जाता है निकिल प्लस लोहा, जिसे निकिल को Ni से प्रदर्शित करते हैं और लोहा को Fe से प्रदर्शित, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है।
देखिए करोड़ का बां करोड़, करोड़ का बां करोड़ ठोस तरल होता है। करोड़ का बां करोड़ तरल होता है। क्यों तरल होता है? क्योंकि यहाँ पे तापमान 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 अधिक होता है, अधिक होता है और दबाव कम होता है, दबाव कम होता है। बस इसी का उल्टा आंतरिक में हो जाए। आंतरिक करोड़ में, आंतरिक करोड़ में क्या होता है? आंतरिक करोड़ में दबाव अधिक होता है, तापमान कम होता है। दबाव अधिक होता है, अधिक होता है, तापमान कम, तापमान कम। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग सेलों के प्रकार। इतना रिवीजन कर लिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको बनाए थे। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से समझाया गया है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। अब देखिए सेल क्या होता है। सेल का अर्थ होता है कठोर, सेल या चट्टान, या चट्टान, इसका अर्थ होता है कठोर, कठोर। पृथ्वी की सतह पे जहाँ कठोर होता है वह सेलों से बना हुआ है, और जहाँ पे बालू होता है वहाँ पे सेलों के टूटने से वहाँ का मिट्टी जहाँ टूटता है वहाँ से अपरदन हो करके वहाँ पर गया है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान का मिट्टी दूसरे स्थान पे जाना ही अपरदन कहलाता है। ठीक, अब देखिए सेलों के प्रकार है। ठीक, अब सेल क्या होता है? सेल हमारे पृथ्वी, आखिर सेल आता कहाँ से है इसको जानिए। देखिए सेल जब हमारी ज्वालामुखी फटता है, देखिए जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर का मैग्मा होता है वह जब बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। ठीक, जब बाहर आता है तो वह पृथ्वी पे जाके जब जम जाता है तो उसी को हम लोग चट्टान या सेल कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा, यह मैग्मा है, यह नलिका है, नलिका, नलिका। जब यह मैग्मा, जब यह पृथ्वी की धरातल पे आता है तो इसे हम लोग कहते हैं लावा, लावा। जब यह लावा पृथ्वी पे जाके जब जम जाता है तो उसी को हम लोग चट्टान कहते हैं। जब यह जम जाता है, जम जाने की क्रिया को हम लोग चट्टान कहते हैं। जम जाने पर, जब जाने पर हम लोग चट्टान कहते हैं, चट्टान या सेल कहते हैं। अब देखिए इन सेलों में अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पे अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, मुख्यतः 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पाए तो बहुत जाते हैं, 118 तत्व तक पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 8 तत्वों को शामिल किया गया है। पृथ्वी पर, नोट करके लिख लीजिए, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर मुख्यतः 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तत्व होते हैं या पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहला। दूसरा हो गया सिलिका, सिलिका। ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं, सिलिका को Si से प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरा हो गया एल्युमिनियम, 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 एल्युमिनियम Al से प्रदर्शित करते हैं। चौथा हो गया लोहा, लोहा, जिसे Fe से प्रदर्शित करते हैं। फिर पांचवा हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसे Mg से प्रदर्शित करते हैं। छठवां हो गया
मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? सोडियम को, सोडियम ही पाया जाता है 7वां नंबर सोडियम, सोडियम इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। 8वां नंबर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 8वां नंबर पे कैल्शियम, कैल्शियम जिसे Ca से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मुख्यतः रूप से हमारे एग्जामों में सिर्फ 3 ही चीज़ें पूछता है। ठीक, एक ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछता है, सिलिकॉन का परसेंटेज पूछता है और एल्युमिनियम का परसेंटेज पूछता है। ठीक, देखिए ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 46.6%, प्रतिशत होता है 27%, और एल्युमिनियम का प्रतिशत होता है 8%। ठीक, सिर्फ इतना ही हम लोगों के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है, 3 ठोरा, और सब बाकी नहीं पूछता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते। अब देखिए सेलों के प्रकार, सेलों के प्रकार। सेलों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्न्य सेल, अवसादी सेल, रूपांतर सेल। सेलों को 3 भागों में बांटा गया है, सेलों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्न्य सेल, सेलों के प्रकार, के प्रकार। अग्न्य सेल, अग्न्य सेल, दूसरा अवसादी सेल, अवसादी सेल, अवसादी सेल। जब तीसरा होता है रूपांतर सेल, रूपांतर सेल। रूपांतर सेलों से ही हमारे जो संगमरमर होता है वो सब बनता है, रूपांतर सेल से। ठीक, सेल देखिए अग्न्य सेल, अग्नि सेल कब निकलता है? अग्नि सेल जब हमारा ज्वालामुखी, आप शुरू में हम बताएं आप लोगों को, जब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से जो निकलती है, पृथ्वी की जब ज्वालामुखी देखिए जमाव हो जाता है, जब बाहर निकल जाता है पृथ्वी पे, जब वह जम जाता है तो उसी को अग्नि सेल कहा जाता है। ठीक, देखिए पृथ्वी पे अग्नि सेल, ठीक, देखिए यहाँ पे मैग्मा है, जब यह मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। जब यह लावा जब जम जाता है पूर्ण रूप से, ये जब कठोर चट्टान के रूप में जब जम जाता है, चट्टान के रूप में जब जम जाता है तो इसे हम लोग चट्टान या सेल कहते हैं, अग्नि सेल। यह जब कठोर होता है, कठोर होता है। ठीक, इन्हीं चट्टानों में लोहा, मैग्नीशियम, लोहा, चांदी, चांदी, सोना, सोना इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। अभी इसकी विशेषताओं में पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। अब देखिए जो यह चट्टान है, ठीक, जब यह चट्टान जब अभी तो कठोर है, अब कठोर से जब यह पत्थर के रूप में जब रहता है, जब इस पे शीत घाम जब बरसात पाता है, ऊपर से घाम जिसे धूप कहते हैं, जब शीत पाता है और धूप पाता है और बरसात पाता है तो इसके कण आपस में छोड़ने लगते हैं। जब ये छोड़ देते हैं तो ये बिखर जाते हैं। जब बिखर जाते हैं तो जब बरसात के सीजन जब आता है तो यह जो यहाँ का कण है वह एक स्थान से ले जाके दूसरे स्थान पे जमा कर देता है। जब यह जमा कर देता है तो वहाँ पे थोड़ा ठोस हो जाता है, जो समतल एरिया जिसे कहते हैं हम लोग। समतल एरिया में जैसे हम लोगों का उत्तरी भारत इसी से बना हुआ है। ठीक, जब जम जाता है तो यहाँ पे खेती होती है, अच्छी होती है। यहाँ पे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अवसादी सेलों में अभ्रक, अवसादी सेलों में मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक, सोडियम, चूना इत्यादि पाया जाता है। अब देखिए जब यह मिट्टी ढेर, रूपांतर सेल तब बनता है जब अग्नि सेल प्लस अवसादी सेल जब दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो इस पे जब ज़्यादा दबाव पड़ता है और इस पे तापमान अधिक होने के कारण से
तापमान तापमान अधिक पड़ता है, जब तापमान अधिक पड़ता है तो यह इसका तत्व और इसका तत्व मिल करके एक दूसरा नया तत्व बना लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं रूपांतर से। रूपांतर का अर्थ ही है एक रूप से बदल कर दूसरे रूप में बदलना ही रूपांतर कहलाता है। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें पाया जाता है संगमरमर, संगमरमर 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 है। दूसरा हो गया हीरा, हीरा। अब देखिए हीरा कैसे बनता है, कोयला के अंदर हीरा रहता है, उसी में सोना भी रहता है, लेकिन जहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है और दाब जो ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हीरा बन जाता है। हीरा कब बनता है, जब जिस कोयले में तापमान और दबाव ज़्यादा होता है वहाँ पे हीरा बन जाता है। ठीक, अब देखिए अग्निशैल की विशेषताएं, अग्निशैल की विशेषताएं पहला लिख लीजिए। अग्निशैलों की विशेषताएं में विशेषता विशेषता यह कठोर होती है, कठोर होती है। दूसरा, इसमें दानेदार व रावेदार पाया जाता है, रावेदार होती है। तीसरा, जीवाश्म कम पाया जाता है। क्यों जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म जैसे यहाँ का जो मलबा उठा करके ले जा रहा है, यहाँ पे रख रहा है, तो उसके बीच में कुछ ऐसे जैसे कीटाणु हो गए, कुछ पत्ते हो गए, कुछ घास फूस हो गए, कुछ मलबा हो गए, तो उससे जो क्रिया जो यहाँ से वहाँ तक ले जाने में जो सड़ता है, जब सड़ता है तो उसमें जीवाश्म बनता है। इसमें तो कहाँ सड़ रहा है, सीधा लावा जो पृथ्वी पे आ जा रही है सीधा जम जा रही है, तो जीवाश्म कहाँ बनेगा, जीवाश्म नहीं बनेगा। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। चौथा, इसमें सोना चांदी अभ्रक प्लेटिनम इत्यादि बहुमूल्य खनिज पाया जाता है, इत्यादि बहुमूल्य खनिज पाया जाता है, ठीक। अब देखिए औषधि, अग्निशैल जो कठोर रहता है, अभी हम समझाएं, जब कठोर रहता है, जब इस पे शीत और धूप और जब बरसात पाता है तो इसके चट्टान टूटने लगती है, अपक्षय होने लगती है। ठीक, जब अपक्षय होती है तो उसके छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं इधर उधर। जब इस पे जब बारिश होती है या धूल जब हवा चलती है, जब तेज तूफान चलती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर देता है, तो उसी को हम लोग औषधि या परतदार शैल। परत का अर्थ होता है कि परत बाई परत जम जाती है। एक जब यहाँ से ले जाएगी मलबा तो यहाँ पे जमा करेगी, फिर जमा करेगी, ऐसे जमते यहाँ पे मोटाई हो जाती है। जब ये मोटाई हो जाती है तो उसमें कुछ तत्व बनने लगते हैं। जब तत्व बन जाते हैं तो वह तत्व हम लोग का इसकी विशेषताएं, इसमें भी विशेषताएं लिख लीजिए। विशेषताएं इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जब बारिश का सीजन होता है, आपकी नली में जो भटा हुआ जो कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ रहता है, तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे ले जाता है तो वहाँ पे जमा कर देता है। जब जमा होता है तो धीरे धीरे वहाँ पे सड़ने लगता है। जब सड़ने लगता है तो उसमें जीवाश्म उत्पन्न होने लगता है। वही कह रहा है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आदि शैल की दूसरी विशेषता लिख लीजिए। औषधि शैल परतदार पाया जाता है, परतदार पाया जाता है, रावेदार नहीं। दूसरा, इसमें ले लीजिए कि इसके खनिज तत्व पाया जाता है, खनिज तत्व पाया जाता है। जैसे खनिज
खनिज तेल, खनिज का अर्थ एमा समझ लीजिए कि खाने वाला तेल नहीं, जैसे डीजल, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, मिट्टी का तेल ठीक। और कोयला, और देखिए चीका मिट्टी भी पाया जाता है, चीका मिट्टी। इस चौथा विशेषता लिख लीजिए कि इसका जो परत होता है वह चिकनाटम होता है, चिकना होता है। इसका औषधि सेल मुलायम होता है, मुलायम होता है। जैसे चीका मिट्टी हो गया इत्यादि। अब देखिए रूपांतर सेल अग्न्य सेल प्लस अवसादी सेल के दबाव और तापमान दबाव और तापमान से एक रूप से दूसरे रूप में जो धारण कर लेता है तो वही रूपांतर सेल कहलाता है, ठीक। जैसे रूपांतर सेल उदाहरण, जैसे बल्ब का पत्थर। देखिए आपका जो बल्ब का पत्थर है यह मूल चट्टान है, यानी इस अग्न्य सेल या अवसादी सेल का तत्व है, ठीक। जब इस पे ताप और दाब पड़ता है तो ये रूपांतरित हो जाता है क्वार्टाजाइट में। जब ताप व दाब पड़ता है तब यह क्वार्टाजाइट में परिवर्तित हो जाता है, अब देखिए दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कोयला हो गया। कोयला जब इस पे ताप और दाब पड़ता है तो यह हीरा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अब इसी का तीसरा उदाहरण ले लीजिए, ग्रेनाइट। जब ग्रेनाइट पे जब ताप और दाब पड़ता है, ग्रेनाइट पे जब ताप और दाब पड़ता है तब यह परिवर्तित हो जाता है नीस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। ऐसे हमारा चूना पत्थर, चौथा उदाहरण चूना पत्थर है। जो चूना पत्थर है हमारा मूल चट्टान है, चूना पत्थर मूल चट्टान है। जब इस पे ताप और दाब पड़ता है तब यह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। संगमरमर, आज देखिए ताजमहल, हमारा आगरा का ताजमहल पे सफेद संगमरमर लगाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में धरातल की समतल, ठीक। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धरातल की समतल। आज सेलों के प्रकार या विशेषता इसके सब समाप्त हो गए।